स्वाध्याय के क्रम में वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश की चर्चा आती है। स्वाध्याय एक आवश्यक कार्य है जिससे कि हम अपने भावों को शुभमय बनाते हैं। मंदिर में जाकर के प्रभु के दर्शन करना, अभिषेक पूजन में सम्मिलित होना, आहार दान में सम्मिलित होना, वैयवृत्ति आदि करना, ये जैसे अपने परिणामों को शुभ बनाते हैं, वैसे ही स्वाध्याय भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हमारे परिणामों में राग द्वेष की कमी आती है। आचार्यों की वाणी ग्रंथों में लिखी हुई है, तीर्थंकर भगवंतों की देशना है, सार और असार का कथन है, अर्थ और परमार्थ की व्याख्याएं हैं। सभी तरह की चर्चा धर्म के ग्रंथों में आती है। पिछले दिनों में इसी स्वाध्याय के संदर्भ में आप सबके सामने बात रखी गई थी। वाचना के क्रम में सबसे पहली बात है जो लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। निर्दोष ग्रंथ और अर्थ दोनों का प्रदान करना वाचना स्वाध्याय है। ग्रंथ निर्दोष हैं। निर्दोष इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान के द्वारा कहे गए हैं। छद्मस्त के द्वारा कहे गए होते तो दोष की संभावना हो सकती थी, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान छद्मस्त ही है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सभी को जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं। ऐसे ज्ञाता दृष्टा भगवान ने जो तत्व की व्यवस्था देखी, उनके ज्ञान में झलका, उसे उन्होंने व्याख्यायित किया। उस ज्ञान को आधार बना करके गणधर, अभी जिनको केवल ज्ञान नहीं है, छद्मस्त हैं, ऐसे गणधर स्वामी, उनको माध्यम और आधार बना करके फिर बड़े बड़े आरती आचार्य, रिद्धि संपन्न आचार्य आदियों ने भगवान की उस वाणी को लिखा छद्मस्तों ने है, लेकिन सर्वज्ञ की वाणी को आधार बना करके लिखा। इसलिए यह लिखे गए आचार्य प्रणीत ग्रंथ भी निर्दोष माने गए हैं, क्योंकि परंपरा केवल ज्ञान से है। तो ऐसे निर्दोष ग्रंथ। अब ग्रंथों में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। गृहस्थों को, श्रावकों को उपदेश देने वाले ग्रंथ हैं, मुनियों को उपदेश देने वाले ग्रंथ हैं, सभी तरह की व्यवस्थाएं बतलाने वाले। 4 भागों में उनका वर्गीकरण। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानि योग के ग्रंथ, करणानि योग के ग्रंथ, चरणानि योग के ग्रंथ, द्रव्यानि योग के ग्रंथ। ऐसे इन सभी प्रकार के ग्रंथ और अर्थ उन ग्रंथों में लिखे गए कि जो अर्थ हैं, भाव हैं, उन दोनों को जो प्रदान किया जाता है वह वाचना कहलाती है। अब ये कौन करेगा? ये तो गुरु करेगा। ग्रंथ का ज्ञान देगा, सूत्रों का ज्ञान देंगे, उनके अर्थों को बताएंगे,
ये वाचना मतलब गुरु मुख से हमारे को जो मिल रहा है उसका नाम है वाचना। अथवा जो गुरु पाप क्रियाओं से विरत है। गुरु कैसे हैं? पाप क्रियाओं से आरंभ परिग्रह से विरत हैं, अध्यापन के क्रियाफल की अपेक्षा नहीं करते हैं। उन्होंने किसी को पढ़ाया, अध्ययन कराया, उसके उसमें हमारे को क्या मिलेगा इसकी कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। अध्यापन के क्रियाफल की अपेक्षा नहीं करते। वह गुरु शास्त्रों को पढ़ाते हैं, शास्त्र के अर्थवाच्य को कहते हैं, ग्रंथ और अर्थ इन दोनों की व्याख्या करते हैं। पात्र के लिए यानी जो सत्पात्र सामने है, शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में, पात्र के लिए ग्रंथ अर्थ और ग्रंथ अर्थ दोनों वह इन तीनों प्रकार के शास्त्र का उपदेश देते हैं, शास्त्र ज्ञान प्रदान करते हैं। वह वाचना कहलाती है। इस व्याख्या के अनुसार वाचना वो है जो हमारे लिए गुरु मुख से प्राप्त होती है। वैसे अपन शास्त्रों को पढ़ने का नाम वाचना कहते हैं। हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, आप शास्त्र को पढ़ रहे, शास्त्र की वाचना कर रहे, पढ़ते जाने का नाम वाचना। अपने पढ़ने को तो हम वाचना कहते ही है, लेकिन यथार्थ वाचना तो गुरु मुख से जो हमारे को उपदेश प्राप्त होता है, गुरु मुख से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसका नाम वाचना कहा गया है। ऐसी वाचना गुरु पात्र को देख करके देता है। उपदेश सुनिश्चित नहीं होता, पात्र को देख करके दिया जाता है। सामने वाले को धर्म की बात समझ में आ जाए, बस इस उद्देश्य को लेके उसकी क्षमता कितनी है वो बताता है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा कि देखो, ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन उस ज्ञान को प्रदान करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला किस योग्यता को लेकर के है। अगर आर्यजन, संस्कारी जन बैठे हैं तो उन्हें उनके हिसाब से बात करना पड़ेगी, और अनार्यजन बैठे हैं जो ज़्यादा नहीं समझते हैं तो उनके सामने उनके हिसाब की बात करना पड़ेगी। बात ऐसी करना पड़ेगी जो समझ में आए। इसीलिए हमारे ग्रंथ किसी एक भाषा में नहीं लिखे गए। मूल प्राकृत संस्कृत तो रही, लेकिन इसके बावजूद आचार्यों ने जो जिस प्रदेश में रहे उन प्रदेशों की भाषा में भी ग्रंथ लिखे। कोई भी भाषा हो, भाषा से फर्क नहीं पड़ता। भाषा तो भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। कर्नाटक में आचार्य महाराज रहे, कन्नड़ भाषा में लिखा। तमिलनाडु में आचार्य महाराज रहे, तमिल में लिखा। अब कोई गुजरात में रहेंगे तो गुजरात में, कोई राजस्थान में तो राजस्थानी में भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र में रहे तो महाराष्ट्रियन भाषा में। मतलब भाषा उतना ज्यादा महत्व नहीं रखती है। महत्व तो अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन होना। अब जिस क्षेत्र में है, जो भाषा लोग समझते उस भाषा में बात करो, और करना भी चाहिए। धर्म की भाषा के रूप में भले ही मूल में प्राकृत और संस्कृत रही, लेकिन संस्कृत में ही धर्म की बातें लिखी जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं। अंग्रेजी पढ़ने वाला अंग्रेजी में लिखेगा, हिंदी पढ़ने वाला हिंदी में लिखेगा, जो जिस भाषा पे ज्ञाता उसमें लिखेगा। धर्म की बातों को अपने गुरुवर आचार्य ने
इसीलिए एक बहुत बड़ी दृष्टि दी सभी के लिए। जो भी आचार्य के पास शिक्षित वर्ग आया, राजनेता वर्ग आया, तो आचार्य ने कहा देखो कुछ सुधार होना चाहिए। गुरुदेव क्या सुधार होना चाहिए? जज वगैरह जो भी जजमेंट देते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश में जजमेंट देते हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। पूछा गया क्या सुधार होना चाहिए, तो आचार्य का कहना रहा कि जज साहब ने फैसला सुनाया, इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश में ही पढ़ करके थोड़ा सुना दिया। अब सामने वाला अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो अपने वकील से पूछता है कि जज साहब ने क्या बताया, जज साहब ने क्या बताया। जबकि फैसले का भाव पकड़ने के लिए उसी को समझाना चाहिए, उसको समझ में नहीं आया। एक वकील माध्यम बना, ये माध्यम वो माध्यम बना। तो आचार्य का कहना था कि जिस प्रदेश में जो भाषा चलती है उस प्रदेश की भाषा में ही फैसला सुनाया जाए। अब नियम लागू हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आचार्य की दूरदर्शिता बहुत अच्छी कि जज साहब जो कहना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट अगर उसी की भाषा में कहेंगे तो उसको जल्दी पकड़ में आएगा। लेकिन पूरी एजुकेशन लाइन अंग्रेजी 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 में बढ़ती जा रही, और अंग्रेजी अंग्रेजी में अंग्रेजों का भला तो हो रहा, भारतीयों का नुकसान होता जा रहा है, भारतीयता का नुकसान होता जा रहा है। अंग्रेजों का तो भला हो रहा है, उनकी भाषा का विस्तार हो रहा, लेकिन मूल तुम्हारी भारतीय भाषा उसकी क्षति होती जा रही है। भाषा पर अधिकार बन गया है और एक ऐसा अपना मानस बन गया है कि अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़े लिखे नहीं हो पाएंगे। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में अगर नहीं जाएगा तो अच्छा आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मानसिकता बना ली। अमीर तो अमीर, गरीब ने भी मानसिकता बना ली। ओ हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, हम तो अपने बच्चे को और ज्यादा रिक्शा चला लेंगे और ज्यादा हम ये कर देंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन बच्चे को तो हम अंग्रेजी स्कूल में भी जाएंगे। मतलब उसने ये मानसिकता बना ली कि इंग्लिश इस मीडियम से पढ़ाएंगे तो बच्चा होशियार हो जाएगा, और अगर बच्चे की क्षमता नहीं है इंग्लिश पढ़ने की तो कितने ही तुम करते रहो वो आगे नहीं निकल पाएगा। और अगर बच्चे की पढ़ने की क्षमता अच्छी है तो वो सरकारी स्कूलों में, सामान्य स्कूलों में भी हिंदी माध्यम से या किसी भी अपने प्रदेश की भाषा के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकता है। ये अहिंसा का व्रत क्या होता है? अहिंसा के व्रत में तुम जो जंगल में रह कर के खान पान में जो हिंसा करते हो ना, शिकार करते हो और फिर उन्हीं जीवों से अपनी उदर पूर्ति करते हो, ये हिंसा कहलाती है। खान पान में आपको इसका त्याग करना पड़ेगा, ये अहिंसा है। हाँ, ये जीव दया का धर्म है। अगर आपने इसकी शुरुआत की तो यहीं से तुम्हारा काम बनेगा। अब न वो कर्म सिद्धांत जानता है, न गुणस्थान मार्गना जानता है, न सम्यक्त मिथ्या तो जानता है, कुछ नहीं जानता। उसने क्या पकड़ लिया कि हमको अहिंसा का व्रत लेना है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती सठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे, पढ़ रहे, मन लगा के पढ़ रहे। उसी समय उनके परम भक्त ग्रस्त शिष्य चामुंडराय पहुंच गए। चामुंडराय कौन? जिन्होंने अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए गौंतेस बाहुबली भगवान की प्रतिमा तैयार कराई। बहुत बड़े राज्य का वो प्रधान सेनापति था, पूरी बागडोर सेना की उसके हाथ में थी।
ऐसा चामुंडराय जब अपने गुरु आचार्य नेमीचंद महाराज जी के दर्शन करने पहुंचा और बैठ गया, तो महाराज जी ने जिस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे वो बंद कर दिया। तो उसको लगा अभी स्वाध्याय कर रहे थे, हमारे आने से बंद कर दिया, तो गुरुदेव मेरे आने से कुछ व्यवधान हो गया क्या? आपने स्वाध्याय बंद कर दिया? ले ले, ठीक है, तो मैं भी तो सुनने का भाव रखता हूं, मुझे सुना दो। बोले तुम्हारे लिए ये नहीं सुनाना, तुम्हारे हिसाब का ये नहीं है, तो मेरे लिए भी तो कुछ सुनना, मेरे लिए भी तो कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे हिसाब से भी हम लिखेंगे। तो सतखंडागम ग्रंथों के सूत्रों को पढ़ करके उनके सार के रूप में 2 ग्रंथ तैयार किए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने। एक को जीव कांड कहा, एक को कर्म कांड कहा। जीव कांड कर्म कांड, सारांश जीव कांड कर्म कांड, और दोनों का नाम गौमत सार। मूल में गौमत सार। गौमत सार क्यों? क्योंकि चामुंडराय के बचपन का नाम गौमत था, तो इस गौमत के लिए सार जो बताया जा रहा वो ग्रंथ गौमत सार। एक जीव कांड, एक कर्म कांड। बाहुबली भगवान का नाम ग्रंथ में बाहुबली ही है, लेकिन जब से चामुंडराय ने बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई, तो उस भक्त के नाम से उसका बचपन का नाम गौमट, तो गौमट के ईश्वर गोमतेश्वर बाहुबली बन गए। उसके पहले बाहुबली ही थे, उसके पहले बाहुबली ही से, गोमतेश्वर नहीं थे। मूल में ग्रंथ में बाहुबली का नाम गोमतेश्वर कहीं नहीं है। गोमतेश्वर तो गोमट के द्वारा बनवाए जाने के कारण हुए, भगवान का नाम भक्ति के नाम पर गोमतेश्वर गौमट सार। आचार्य महाराज भी सामने वाले की योग्यता देखे, ये बड़े ग्रंथ तुम्हारे काम के नहीं, हम तुमको लिखते हैं, गौमट सार लिख दिया। आचार्य महाराज सामने वाले की योग्यता देख करके जो बात बताते हैं उसका नाम वाचना कहलाता है। वाचना यानी गुरु मुख से प्रदान किया गया ज्ञान वाचना कहलाती है।